हेलो फ्रेंड्स, टमाटर की उन्नत सफल वैज्ञानिक खेती में आपका मोस्ट वेलकम है। और आज की इस वीडियो पर हम टमाटर की उन्नत खेती की ए टू जेड जानकारी हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। जैसे उन्नत किस्में, टमाटर की बंधाई किस प्रकार की जाती है एवं प्लांटेशन करने की सही विधि, सही मेथड कौन सी है जिससे हमारे टमाटर के पौधे प्लांटेशन करने के बाद सूखे ना, एवं शाखाओं वाले टमाटर की खेती किस प्रकार की जाती है और टमाटर पर सबसे गंभीर जो समस्या आती है जैसे लेट ब्लाइट है, अर्ली ब्लाइट है, और टमाटर पर जो बर्निंग की समस्या आती है, क्रैकिंग की समस्या आती है, इससे कैसे आप छुटकारा पा सकते हैं और साथ ही टमाटर की फसल पर ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन, प्रोडक्शन और जो फंगस जनित बीमारी होती हैं, कीट जनित रोग होते हैं, उनको आप समय से पहले कैसे कंट्रोल रोकथाम कर सकते हैं। तो खाद का शेड्यूल बताने वाले हैं, स्प्रे शेड्यूल बताने वाले हैं और एक एक कीट का मैनेजमेंट प्रबंधन बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को आपको अंत तक जरूर देखना है और साथ ही प्रति एकड़ खर्च, मुनाफा और यदि आप 1 एकड़ पर टमाटर की खेती करते हैं तो कितनी लागत आने वाली है, और साथ ही हम छोटे छोटे टॉपिक को भी कवर करने वाले हैं जैसे उन्नत समय, टेम्परेचर, खेत तैयार, ड्रिप इरिगेशन एवं मल्चिंग पेपर के साथ साथ नर्सरी तैयार करने की सरल आसान विधि कौन सी है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त दशरथ कुमार और भाई आप देख रहे हैं एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। यदि आपको यह वीडियो, यह जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को किसान हित पर लाइक ज़रूर करें, और यदि आप इस चैनल के साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए इस A to Z वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं सूटेबल टाइम के बारे में। तो बरसात के लिए आप टमाटर की खेती जुलाई अगस्त पर कर सकते हैं और गर्मियों के लिए आप दिसंबर जनवरी महीने पर आप टमाटर की खेती कर सकते हैं। टमाटर की फसल के लिए टेम्परेचर एंड सॉइल, तो 15 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर की टमाटर की फसल को आवश्यकता पड़ती है। और वहीं सॉइल की बात करें तो काली मिट्टी, पीली, लाल, चिकनी, दोमट, उपजाऊ मिट्टी पर जिसका मृदा का pH वैल्यू 5.5 से 7.5 के आसपास हो, ऐसे खेतों पर और उपयुक्त जीवाश्म पदार्थ वाले खेतों पर आप टमाटर की सफल खेती कर सकते हैं। बात करते हैं उन्नत किस्मों के बारे में, तो सेमिनीज का अभिलाष, US का SW1501 एवं अर्का रक्षक F1, सिजेंटा कंपनी की साहो TO 3251 और आपकी जो एरिया में वेस्ट वैरायटी हो, सॉइल के हिसाब से, टेम्परेचर के हिसाब से एवं क्लाइमेट्स के हिसाब से उन्हीं वैरायटी को आपको लगाना चाहिए। खेत की तैयारी, टमाटर की खेती करते समय हमको खेत की तैयारी किस प्रकार करना है, फार्म प्रिपरेशन किस प्रकार करना है। तो गहराई में चलने वाले हल यानी प्लाउ से खेत की पहली आपको जुताई कराना है एवं महीना 15 दिन की तेज धूप आप ज़रूर लगवाएं। इससे क्या होगा कि जो जैसे मोथा घास है इसकी गांठें सूख जाती हैं और मिट्टी पर वायु संचारण बढ़ जाता है, जिससे उपज उत्पादन बढ़ता है। इसके अलावा आपको कल्टीवेटर चलवाना है पाटा लगवाकर, और अंतिम जुताई में मिट्टी को आपको भुरभुरी कराना है रोटोवेटर से, या फिर आप हैरो की मदद से मिट्टी को भुरभुरी करा सकते हैं। अगले टॉपिक के बारे में बात करते हैं बेड तैयार। तो बेड जब हम तैयार कर रहे हैं तो सबसे बड़ा सवाल रहता है कि बेड से बेड की दूरी, बेड की चौड़ाई, बेड की ऊंचाई कितनी रखें। तो बेड से बेड की जो दूरी है 2.5 फीट आप रख सकते हैं। बेड की चौड़ाई आप 2.5 से 3 फीट रख सकते हैं और बेड की ऊंचाई आप 1 फीट रख सकते हैं। बेड मेकर से कुछ इस प्रकार बेड तैयार कराना है, इसे हम बेड मेकर या फिर बेड राइजर के नाम से भी जानते हैं। अगले टॉपिक के बारे में बात करते हैं बेसल डोज। तो टमाटर की खेती करते समय जो बेसल डोज है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, तो कृपया ध्यान से सुनिए। गोबर की खाद 4 ट्राली, DAP डाई अमोनियम फास्फेट 50 किलोग्राम, सिंगल सुपर फास्फेट खाद जो फर्टिलाइजर्स आती है पाउडर फॉर्म वाली 50 किलोग्राम, और MOP म्यूरेट ऑफ पोटास 35 किलोग्राम, इन सभी को मिक्स करके ठीक तरीके से बेड के ऊपर दीजिए एवं सेकंड टाइम बेड मेकर से मिट्टी को आप वापस से चढ़वा दीजिए। लीजिए, आपकी बेड एकदम पूरी तरह तैयार हो गई। टपक सिंचाई एंड मल्चिंग पेपर, तो हमको टमाटर की फसल पर कितने mm की ड्रिप लगानी चाहिए, कितने माइक्रोन का मल्चिंग पेपर लगाना चाहिए, तो कृपया ध्यान दीजिए। ड्रिप एरीगेशन आपको 16 mm इन लाइन्स वाली लगानी है।
इसके अलावा मल्चिंग पेपर आप 25 माइक्रोन का मल्चिंग पेपर आप लगा सकते हैं। टमाटर की फसल पर ड्रिप एक बेड में एक लाइन बिछाएं और टपक सिंचाई से पानी की बचत होती है और खाद देने में बहुत ही आसानी होती है। हम वेंचुरी के माध्यम से खाद दे सकते हैं। अगले टॉपिक के बारे में बात करते हैं मल्चिंग पेपर में होल्स। जैसे ही आपने मल्चिंग पेपर लगा दिया, ड्रिप बिछा दी, उसके बाद मल्चिंग में होल्स किए जाते हैं। तो जो होल्स करना है आपको जिग-जैग करना है और आपको 2 इंची ही होल्स करना है और होल्स करते समय आपको काफ़ी सावधानी पूर्वक जो ड्रिप लगी हुई है वो भी खराब ना हो। तो कुछ इस प्रकार के टूल्स में आप गर्म कोयले को भरकर सावधानी पूर्वक आप 2 इंची के होल्स ले सकते हैं। अगले टॉपिक के बारे में बात करते हैं प्लांटेशन एवं प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस। तो पौधे से पौधे की दूरी हमको, यदि आप जिगजैग प्लांटेशन कर रहे हैं तो 1.5 फीट के आसपास आप पौधे से पौधे की दूरी रख सकते हैं। वैसे टमाटर की प्लांटेशन पौधरोपाई सिंगल लाइन पर भी पौधरोपाई की जाती है और डबल लाइन पर भी आप प्लांटेशन कर सकते हैं। प्रो ट्रे पर आप सावधानी पूर्वक पौधों को बाहर निकालिए और कुछ इस प्रकार जो आप वीडियो पर देख रहे हैं, कुछ इस प्रकार आप प्लांटेशन कर सकते हैं। हल्के हाथों से आपको मिट्टी को दबाना है, यानी बहुत तेज ताकत नहीं लगाना है। हल्के हाथ से आपको सॉफ्ट हैंड से प्लांटेशन करनी है। वीडियो के अगले टॉपिक के बारे में बात करते हैं नर्सरी तैयार, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और नर्सरी तैयार करने की आसान सरल विधि के बारे में हम तो बताने वाले हैं। साथ ही बात करेंगे जो नर्सरी पर फंगस सूखने की समस्या आती है और कीटों का प्रकोप होता है, तो हमको कब कौन सी दवाई का स्प्रे करना पड़ेगा एवं किस प्रकार हमको नर्सरी तैयार करनी है, तो कृपया ध्यान से सुनिए। नर्सरी तैयार करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी प्रो ट्रे की, यानी प्लास्टिक की ट्रे की, वर्मी कंपोस्ट की और नारियल की खाद यानी कोकोपीट खाद की हमको आवश्यकता पड़ने वाली है। सबसे पहले हमको एक मिश्रण तैयार करना होगा। नारियल की खाद हमको लेना है 2 हिस्सा और 1 हिस्सा वर्मी कंपोस्ट को हमको लेना है और इस मिश्रण पर हम एक फफूंदनाशक मिलाने वाले हैं, कार्बेंडाजिम 50% फफूंदनाशक को मिक्स करके। यदि आप 10 किलोग्राम मिश्रण तैयार कर रहे हैं तो 50 ग्राम आप फंगीसाइड को मिक्स करके ठीक तरीके से मिश्रण तैयार कर लीजिए। इसके बाद प्रो ट्रे पर आपको भरकर एक एक बीजों की, जो आप इस वीडियो पर देख रहे हैं, ठीक तरीके से पहले प्रो ट्रे को भर दीजिए और एक एक बीजों की आपको बुआई करके उसके बाद एक लेयर और फिर दोबारा से कोकोपीट खाद की चढ़ा दीजिए। कुछ इस प्रकार 4 दिनों तक मल्चिंग पेपर पर पूरी की पूरी ट्रे को कवर करके कुछ इस प्रकार आपको रख देना है। इससे क्या होगा, एकदम गर्माहट जनरेट होगी एवं अंकुरण जल्द से जल्द हो जाएगा। 3 से 4 दिन बाद आप वापस से जो आपने तंबू खींचा है या फिर जो ग्रीन नेट खींचकर आप ट्रे को बाहर कर दीजिए और समय समय पर सिंचाई सुबह शाम करते रहिए। आवश्यकता अनुसार आपको सिंचाई करना है। और जो प्रो ट्रे हैं किसी भी एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर शॉप में बड़े ही आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। नारियल की खाद भी बड़े ही आसानी से आप खरीद सकते हैं फर्टिलाइजर शॉप से। नर्सरी 10-12 दिन की हो जाती है तो फंगस का प्रकोप देखने के लिए मिलने लगता है। तो फंगस के प्रकोप को यदि हमको रोकथाम करनी है तो कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब जैसे साफ पाउडर आता है 15 लीटर पानी में 15 ग्राम की दर से स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा नर्सरी पर यदि कीट दिख रहे हों तो इमिडाक्लोप्रिड 17.8% या फिर थाइमेथॉक्सोन 25% इंसेक्टिसाइड को 15 लीटर पानी में 5 ग्राम की दर से स्प्रे कर सकते हैं। और यदि पीलापन जैसी समस्या आ रही है नर्सरी पर तो आपको एक हम सरल उपाय बताते हैं, सीक्रेट उपाय बताते हैं। NPK 19-19-19 घुलनशील खाद को लेना है 15 लीटर पानी में 15 ग्राम। इसको आपको स्प्रे करके तुरंत आप सिंचाई कर दीजिए। बहुत ही जल्दी हरी भरी आपकी नर्सरी हो जाएगी और तीव्र गति से जो जड़ें हैं वह भी डेवलप होंगी और ठीक तरीके से ग्रोथ बढ़वा लेगी हमारी टमाटर की नर्सरी। एवं जब 3 से 4 इंच की हमारी प्लांट की हाइट हो जाए तब हमको रोपाई यानी प्लांटेशन कर देनी चाहिए। इसके अलावा बात करते हैं पर एकड़ प्लांट्स और सीड्स की रिक्वायरमेंट। तो यदि हम सिंगल लाइन पर प्लांटेशन कर रहे
रहे हैं तो 8000 पौधे की आवश्यकता पड़ने वाली है। और यदि आप जिग-जैग यानी डबल लाइन पर प्लांटेशन कर रहे हैं एक बेड पर तो लगभग आपको 15000 से 16000 पौधे की आवश्यकता पड़ने वाली है 1 एकड़ पर। तो आप जिग-जैग प्लांटेशन करें, और जिग-जैग यदि आप प्लांटेशन करते हैं तो 1 एकड़ पर 15000 से 16000 पौधे की आवश्यकता पड़ने वाली है। और पर एकड़ सीड्स रिक्वायरमेंट की बात करें तो 1 एकड़ पर हमको नर्सरी तैयार करने के लिए 80 से लेके 100 ग्राम के आसपास प्रति एकड़ की दर से हाइब्रिड सीड्स की आवश्यकता पड़ती है। टमाटर की फसल पर ड्रेंचिंग शेड्यूल। अब ड्रेंचिंग करना क्या ज़रूरत है टमाटर की फसल पर या नहीं? यदि आप मल्चिंग ड्रिप पर खेती कर रहे हैं, वैज्ञानिक तरीके से टमाटर की खेती कर रहे हैं, तो जैसे ही आप प्लांटेशन करते हैं तो जो हमारा पौधा है तुरंत जड़ें मिट्टी को पकड़ लें, तुरंत बढ़वार पकड़ ले हमारा पौधा, और जल्द से जल्द चाल पकड़े, बढ़वार पकड़े, तो उसके लिए आपको प्लांट ड्रेंचिंग करना कंपलसरी हो जाता है। तो सस्ते से सस्ती अच्छी ड्रेंचिंग हम आपको शेड्यूल बताने वाले हैं जो आपको कम से कम लागत पर बढ़िया रिजल्ट भी प्राप्त हो जाए और ज़्यादा पैसे भी खर्च ना हो। तो हम 3 ड्रेंचिंग बताने वाले हैं। फर्स्ट ड्रेंचिंग पौध रोपाई यानी TP से, ट्रांसप्लांट से टमाटर की फसल 2 से तीसरे दिन की होती है तो हमको ह्यूमिक एसिड 500 ग्राम, कार्बेंडाजिम 50% 500 ग्राम 400 लीटर पानी में घोल करके आपको प्रति एकड़ की दर से जड़ों के पास ड्रेंचिंग करना है। सेकंड ड्रेंचिंग, तो जब हमारी टमाटर की फसल TP यानी ट्रांसप्लांट से लगभग 6 से 7 दिन की होती है तो हमको वाटर सेल्युबल फर्टिलाइजर्स 19-19-19 500 ग्राम लेना है, और UPL कंपनी की साफ फफूंदनाशक 400 ग्राम लेना है। इन दोनों को मिक्स करके प्रति एकड़ की दर से 400 लीटर पानी में घोल करके जड़ों के पास आपको ड्रेंचिंग करना है। तीसरी ड्रेंचिंग यानी थर्ड ड्रेंचिंग, तो जब हमारी टमाटर की फसल पौध रोपाई से 10 से 12 दिन की होती है तो हमको लिक्विड ट्राइकोडर्मा 500 ml, एक फंगस है लिक्विड ट्राइकोडर्मा 500 ml, और 2 kg गन्ने का गुड़ लेकर 400 लीटर पानी में घोल करके हमको जड़ों के पास ड्रेंचिंग करना है। इसको स्प्रे नहीं करना है, इसको आपको जड़ों के पास पंप का नोजल खोलकर या फिर किसी प्लास्टिक की गिलास पर या फिर आप किसी भी डिब्बे पर 50 से 100 ml की दर से प्रति पौधे की दर से यदि आप ड्रेंचिंग करते हैं तो जैसे ही आपने प्लांटेशन किया है उसके बाद पौधे सूखेंगे भी नहीं, ठीक तरीके से चाल पकड़ेगी और हमारी जो फसल है ठीक तरीके से जोरदार ग्रोथ और वेजिटेटिव बढ़वार देखने के लिए मिलेगी। अगले टॉपिक के ऊपर बात करते हैं सिंचाई यानी एरिगेशन सिस्टम के बारे में। तो जो सिंचाई है यह हमारी मिट्टी पर यानी सॉइल पर निर्भर करती है कि हमारी जो मिट्टी है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कैसी है, यानी पानी सोखने की क्षमता कितनी है, हल्की मिट्टी है, भारी मिट्टी है, चिकनी दोमट है। तो मिट्टी के हिसाब से ही हमको सिंचाई का जो मैनेजमेंट है इसको सुधार के रखना है। यदि हम बहुत ज़्यादा सिंचाई भी करते हैं तो अभी हमारी टमाटर की फसल को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है। तो आप ड्रिप पर यदि खेती कर रहे हैं तो 1 से 1.5 घंटे आप रोजाना सिंचाई कर सकते हैं, ड्रिप से पानी छोड़ सकते हैं। शाखा वाले टमाटर की बंधाई, तो टमाटर की बंधाई करने से क्या फ़ायदे होते हैं अपेक्षाकृत यदि हम देखा जाए, जिन फार्म को यदि हम बंधाई नहीं करते हैं जिन पौधों की, तो उनकी तुलना पर जिन टमाटर के पौधों की बंधाई करते हैं उन पर ज़्यादा उत्पादन प्रोडक्शन देखने के लिए मिलता है, यानी अधिक प्रोडक्शन होता है। इसके अलावा फंगस जो समस्या आती है वह भी कम आती है और हार्वेस्टिंग करने में भी आसानी होती है और उत्पादन कई गुना ज़्यादा होता है। तो टमाटर की बंधाई किस प्रकार करनी है इस वीडियो पर आप बने रहिए, और यदि आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो पसंद आने पर वीडियो लाइक कर सकते हैं। इन वीडियो पर काफ़ी ज़्यादा मेहनत होती है, आपके लिए हम मेहनत करते हैं। तो टमाटर की बंधाई किस प्रकार करनी है इस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। तो आवश्यक सामग्री हमको कौन कौन सी पड़ने वाली है कृपया ध्यान से सुनिए। 1400 से 1500 बांस के टुकड़े की आवश्यकता पड़ने वाली है जो मजबूत हो, और बांसों के टुकड़ों की जो लंबाई है लगभग 8 फीट होनी चाहिए, यानी 1400 से 1500 बांस के टुकड़े लगने वाले हैं। प्लास्टिक की रस्सी की आवश्यकता पड़ने वाली है और बंधाई के लिए सुतली की आवश्यकता पड़ने वाली है। टमाटर की फसल पर पूरी लाइफ साइकिल पर लगभग 5 से 7 टमाटर की बंधाई करना आवश्यक होता है। आपको बांस किस प्रकार गड़ाना है, 15-15 फीट के अंतराल पर आपको डबल लाइन पर बांस को गड़ा देना है, और टमाटर की पहली बंधाई
ट्रांसप्लांट से जब हमारी टमाटर की फसल 15 से 20 दिन की होती है तो पहली हमको बंधाई करनी चाहिए। सबसे पहले बांस लगाएं कुछ इस प्रकार जो आप इस वीडियो पर देख रहे हैं। रस्सी आपको खींचनी है, उसके बाद 2.5 फीट ऊपर और उसके बाद जिग जैग आपको बंधाई करनी है सुतली की मदद से। बांधकर जो आप इस वीडियो पर देख रहे हैं प्लांट को बांधकर कुछ इस प्रकार आपको लपेटते हुए बंधाई करनी है। और ठीक इसी प्रकार 30 से 35 दिनों पर हमको दूसरी बंधाई करनी चाहिए। एवं टमाटर की फसल में जैसे जैसे बढ़वार होती जाए उसी प्रकार आपको टमाटर की निरंतर बंधाई करते रहना चाहिए। सुतली को कुछ इस प्रकार आप बड़ा बंडल मार्केट से ला सकते हैं और 2 से 2.5 फीट की लंबाई लेंथ रहित आपको सुतली काट लेनी है। और आवश्यकता अनुसार आपको बंधाई करते जाना है और ठीक तरीके से फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर और थर्ड लेयर पर आपको जो रस्सी है जो आप इस वीडियो पर देख रहे हैं कुछ इस प्रकार टमाटर को सुतली की मदद से आप बंधाई कर सकते हैं। टमाटर की बंधाई करते समय सॉफ्ट हैंड से आप बंधाई करनी चाहिए और टमाटर के पौधे में वजन जैसे जैसे बढ़ता जाएगा ठीक तरीके से उसी प्रकार आपको टमाटर की बंधाई करते रहना चाहिए। टमाटर की फसल गिरे ना उसके लिए आपको मजबूत बांसों को ही लगाना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में, स्प्रे शेड्यूल। तो यह जो स्प्रे शेड्यूल है टमाटर का अन्य वीडियो की तुलना पर थोड़ा सा हटके है, यानी जो बीमारी है, जो फंगस हैं, जो कीट हैं उनके अनुसार हम आपको रोकथाम कंट्रोल विधि बताने वाले हैं। इससे क्या होगा कि जो लागत है वो लागत कम लगेगी और किसान भाइयों को क्या स्प्रे करना है, कौन सी बीमारी पर कौन सा स्प्रे करना है समझने में भी आसानी होगी और स्प्रे करने में भी आसानी होगी, जिससे आपका जो पैसा है वो कम से कम खर्च होगा और आप उन्हीं स्प्रे को ले सकते हैं जो आपकी फसल पर, जो आपकी क्रॉप पर आवश्यकता है। तो चलिए हम डीपली आपको समझाते हैं। तो टमाटर की फसल पर लीफ माइनर आता है, सफ़ेद मक्खी, थ्रिप्स, एफिड जैसिड, फली छेदक और कई प्रकार की इल्ली, तंबाकू इल्ली, रेड माइट्स, नेमेटोड्स और रस चूसक कीटों का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। तो सबसे पहले बात करते हैं, मान लीजिए टमाटर की फसल पर लीफ माइनर का प्रकोप है। तो लीफ माइनर के लिए आप एमामेक्टिन बेंजोएट 15 लीटर पानी में 8 ग्राम की दर से स्प्रे कर सकते हैं, या फिर आप ड्रिंचिंग कर सकते हैं, या फिर आप वोलियम फ्लेक्सी की ड्रिंचिंग कर सकते हैं। 200 लीटर पानी में 200 ml की दर से घोल करके आपको जड़ों के पास ड्रिंचिंग कर देंगे तो लीफ माइनर की समस्या से आप आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। ये हो गई बात लीफ माइनर की। अब बात करते हैं सफ़ेद मक्खी यानी वाइट फ्लाई को आप कैसे रोक सकते हैं। यदि टमाटर की फसल पर इन केस वाइट फ्लाई दिखती है तो आप BASF कंपनी की सैफीना 15 लीटर पानी में 30 ml की दर से स्प्रे कर सकते हैं, या फिर आप एसिटामिप्रेड 20% SP इंसेक्टिसाइड 15 लीटर पानी में 8 ग्राम की दर से स्प्रे कर सकते हैं। यदि आपकी टमाटर की फसल पर थ्रिप्स, एफिड जैसिड का प्रकोप है तो आप इमीडाक्लोप्रिड 17.8% EC इंसेक्टिसाइड 15 लीटर पानी में 10 ml, या फिर थाइमेथोक्सोम 25% WG इंसेक्टिसाइड 15 लीटर पानी में 8 ग्राम की दर से स्प्रे कर सकते हैं थ्रिप्स, एफिड जैसिड की रोकथाम करने के लिए। यदि हमारे टमाटर की फसल पर फली छेदक का प्रकोप है तो आप डाव की डेलीगेट का स्प्रे कर सकते हैं 15 लीटर पानी में 12 ml, या फिर FMC की वैनबिया जिसमें संयंत्र नीलीप्रोल का कॉम्बिनेशन है 15 लीटर पानी में 15 ml, या फिर आप जो सजेंटा कंपनी की एम्प्लिको इंसेक्टिसाइड आती है 15 लीटर पानी में आप 8 ml की दर से किसी भी एक कीटनाशक का स्प्रे करते हैं तो फली छेदक की आप रोकथाम कर सकते हैं। अगला टॉपिक माइट्स की रोकथाम। तो टमाटर की फसल पर जैसे रेड माइट्स है तो मकड़ी की रोकथाम करने के लिए आप क्रिस्टल की एबासीन इंसेक्टिसाइड 15 लीटर पानी में 15 ml, या फिर धानुका कंपनी की ओमाइट्स इंसेक्टिसाइड आती है 15 लीटर पानी में 15 ml की दर से किसी भी एक का स्प्रे करते हैं तो मकड़ी की रोकथाम आप बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा बैक्टीरिया विल्ट यानी उकठा रोग, जो अचानक आप देखते हैं कि फलता फूलता पौधा पूरा का पूरा सूख जाता है तो बैक्टीरिया विल्ट की शिकायत हो सकती है। तो इसके लिए आपको स्प्रे नहीं करना, इसके लिए आप ड्रेंचिंग कर सकते हैं। रोको फंगिसाइड थायोफेनेट मिथाइल 500 ग्राम
की दर से आप 200 लीटर पानी में घोल करके जड़ों के पास ड्रिंचिंग कर सकते हैं। या फिर बायर कंपनी की एलिट फफूंदनाशक आती है, 500 ग्राम 200 लीटर पानी में घोल करके आप ड्रिंचिंग कर दीजिए, बैक्टीरिया विल्ट की समस्या नहीं आएगी। अब बात करते हैं टमाटर की फसल पर काफ़ी गंभीर समस्या लेट ब्लाइट यानी पछेती झुलसा के लिए हम क्या स्प्रे कर सकते हैं। डूपॉन्ट कंपनी का इक्वेशन प्रो या फिर बायर कंपनी की नेटिवो, अमीस्टार टॉप फफूंदनाशक को, एक्रोवैट या फिर इन्फिनिटो फफूंदनाशक को आप किसी भी एक फफूंदनाशक को आप स्प्रे करके लेट ब्लाइट पर आप कंट्रोल कर सकते हैं। टमाटर की फसल पर नेक्स्ट फंगस अर्ली ब्लाइट, जिसे हम अंगेती झुलसा के नाम से भी जानते हैं, तो यह हमारी टमाटर की फसल पर सबसे पहले आता है जो आप इस फोटो पर देख रहे हैं। ये है अर्ली ब्लाइट। तो इसकी रोकथाम करने के लिए आप प्रोपिनेब 70% WP फफूंदनाशक यानी एंट्राकॉल को 30 ग्राम 15 लीटर पानी में स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा इंडोफिल की मॉक्सीमेट 40 ग्राम या फिर कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब 40 ग्राम की दर से स्प्रे कर सकते हैं। या फिर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को आप 35 ग्राम की दर से 15 लीटर पानी में घोल करके आप स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा बैक्टीरियल स्पॉट, तो बैक्टीरियल स्पॉट जो आप इस फोटो पर देख रहे हैं ये है बैक्टीरियल स्पॉट। तो बैक्टीरियल स्पॉट की रोकथाम करने के लिए आप चाहें तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 40 ग्राम 15 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे कर सकते हैं। या फिर धानुका की कोनिका 40 ग्राम या फिर स्ट्रेप्टोसाइक्लिन सल्फेट 2 ग्राम 15 लीटर पानी में आप स्प्रे कर सकते हैं। पाउडरी मिल्ड्यू की रोकथाम करने के लिए आप चाहें तो हेक्साकोनाजोल 5% EC इंसेक्टिसाइड 40 ml स्प्रे कर सकते हैं। या फिर आप टेबुकोनाजोल 25.9% को 20 ml 15 लीटर पानी में किसी भी एक को स्प्रे आप कर सकते हैं। क्रैकिंग और स्प्लिटिंग की समस्या आती है टमाटर के फल पर, जो क्रैक आ जाते हैं, तो उसकी रोकथाम करने के लिए आप बोरॉन को और कैल्शियम को छोड़ सकते हैं। अब ड्रिप से यदि आप छोड़ रहे हैं तो बोरॉन V20% वाली को 500 ग्राम और कैल्शियम नाइट्रेट को 3 किलोग्राम, इन दोनों को मिक्स करके ड्रिप से छोड़ सकते हैं। और चाहे तो आप स्प्रे भी ले सकते हैं, बोरॉन के साथ आप चेलेटेड कैल्शियम को ले सकते हैं। टमाटर की फसल पर बढ़वार के लिए उपाय, यदि हमारी टमाटर की फसल ठीक तरीके से बढ़वार ना पकड़ पा रही हो या फिर टमाटर की फसल की जो वनस्पतिक स्टेज है वो ठीक तरीके से ग्रोथ ना ले पा रही हो, तो बढ़वार के लिए आप सिजेंटा कंपनी की क्वांटिस 40 ml या फिर पोषक सुपर 30 ml किसी भी एक प्लांट ग्रोथ प्रमोटर को आप ले सकते हैं। यदि टमाटर की फसल पर फल फूल कम आए तो आप टॉनिक का स्प्रे ले सकते हैं। आइसा एग्रो की CF-टॉन 10L टॉनिक 30 ml या फिर आप फेंटाक प्लस 10 ml किसी भी एक को 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे कर सकते हैं। अब एक और समस्या आती है, फल फूल ड्रॉप होते हैं, तो आप अल्फा नेफ्थल एस्टिक एसिड जैसे बायर कंपनी की प्लानोफिक्स आती है या फिर गोदरेज की डबल आती है, इन दोनों में से किसी भी एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का स्प्रे ले सकते हैं। टमाटर की फसल पर इन सस्ती दवाइयों को भी आप आवश्यकता अनुसार बदल बदल कर छिड़काव कर सकते हैं, जैसे डाइमेथॉइड 30% EC इंसेक्टिसाइड, प्रोफेनोफॉस 40% प्लस साइपरमेथ्रिन 4% EC इंसेक्टिसाइड, रेडोमेल गोल्ड फंगिसाइड, सागरिका CBD एक्सट्रैक्ट को, वायर कंपनी की सोलिबन इंसेक्टिसाइड जिसमें इमिडाक्लोरप्रिड और विडासाइफ्लोथ्रीन का कॉम्बिनेशन है, मोमेंटो एनर्जी का स्प्रे ले सकते हैं, प्रोक्लेम, कराटे और अलीका जैसे कीटनाशक को भी आप बदल बदल कर आवश्यकता अनुसार छिड़काव करेंगे तो आप अपनी टमाटर की फसल पर आने वाले कीटों को, फंगस को, बीमारियों को सस्ते पर आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। और टमाटर की फसल पर आप 7 से 8 दिनों के अंतराल पर आपको स्प्रे करना चाहिए। वीकली आपको टमाटर की फसल पर आवश्यकता अनुसार कौन से फंगस हैं, कौन सी समस्या है, उसके हिसाब से ही आपको टमाटर की फसल पर यदि स्प्रे करेंगे तो कम से कम लागत पर आपके स्प्रे शेड्यूल जाने वाले हैं। किसान मित्रों, बात करते हैं खाद का शेड्यूल यानी फर्टिगेशन शेड्यूल की A to Z जानकारी। जब हमारी टमाटर की फसल पौध रोपाई से 10 दिन की होती है तो 1 किलोग्राम यूरिया और 1 किलोग्राम NPK घुलनशील खाद 19-19-19 घुलनशील खाद को आप ड्रिप सिंचाई से छोड़ सकते हैं। पौध रोपाई से 13वें दिन 1 kg यूरिया और 1 kg 19-19 ड्रिप से छोड़ सकते हैं। प्रति एकड़ की दर से हम आपको जानकारी बता रहे हैं। पौध रोपाई से 16वें दिन 2 किलोग्राम यूरिया और 1 किलोग्राम NPK 1744-0 को आप ड्रिप में छोड़ सकते हैं। पौध रोपाई से 18वें दिन 2 किलोग्राम यूरिया और 1
1 किलोग्राम NPK 19-19-19 ड्रिप सिंचाई से छोड़ सकते हैं। पौध रोपाई से जब हमारी टमाटर की फसल 21 दिन की होती है तो 3 किलोग्राम यूरिया और 1 किलोग्राम NPK 12-61-0 ड्रिप में आप छोड़ सकते हैं। यदि आप चाहें तो यूरिया को हटाकर भी केवल और केवल 19-19-19 का शुरुआती चरणों पर प्रयोग कर सकते हैं। और यदि आप यूरिया का प्रयोग कर रहे हैं तो फूल से पहले तक आप चाहें तो कम मात्रा पर, बिल्कुल कम मात्रा पर प्रयोग कर सकते हैं। यूरिया से एकदम अनचाही बढ़वार होती है तो आपको यूरिया बहुत ही सावधानी पूर्वक प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा बात करते हैं जब हमारी टमाटर की फसल पौध रोपाई से 24वें दिन की होती है TP से, तो 1 किलोग्राम 19-19-19 और 1 किलोग्राम 17-44-0 इन दोनों को मिक्स करके ड्रिप सिंचाई से छोड़ सकते हैं। किसान मित्रों, जब हमारी टमाटर की फसल TP से 27 दिन की होती है तो 3 किलोग्राम NPK 17-44-0 प्रति एकड़ की दर से ड्रिप सिंचाई से आप छोड़ सकते हैं। पौध रोपाई से 30 दिन की हमारी जब क्रॉप होती है तो 1 किलोग्राम NPK 19-19-19 और 250 ग्राम ह्यूमिक एसिड ग्रेन्यूल्स को आप दोनों को मिक्स करके ड्रिप सिंचाई से छोड़ सकते हैं। जब टमाटर की क्रॉप लगभग 32 दिन की होती है तो 500 ml लिक्विड ट्राइकोडर्मा फंगस को आप प्रति एकड़ की दर से ड्रिप सिंचाई से आप छोड़ सकते हैं। टमाटर की क्रॉप TP से 35 दिन की होती है तो 1 किलोग्राम NPK 052-34 NPK 13-40-13 1 किलोग्राम इन दोनों को प्रति एकड़ की दर से आप छोड़ सकते हैं। टमाटर की क्रॉप जब पौध रोपाई से 38 दिन की होती है तो 250 ml लिक्विड माइक्रो न्यूट्रिएंट किसी अच्छी कंपनी का और 3 किलोग्राम NPK 19-19-19 प्रति एकड़ की दर से ड्रिप सिंचाई से आप छोड़ सकते हैं। तो 2 किलोग्राम NPK 17-44-0 और 2 किलोग्राम चाहे तो आप यूरिया मिक्स कर भी सकते हैं और चाहे तो ना भी करें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। टमाटर की क्रॉप ट्रांसप्लांट से 46 दिन की होती है तो हमको कैल्शियम नाइट्रेट 3 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से ड्रिप सिंचाई से आप छोड़ सकते हैं। पौध रोपाई से 50 दिन की क्रॉप होने पर 2 किलोग्राम NPK 052-34 घुलनशील खाद को ड्रिप सिंचाई से छोड़ सकते हैं। 55 दिन की फसल होने पर NPK 052-34 2 किलोग्राम और माइक्रो न्यूट्रिएंट 200 ग्राम इन दोनों को मिक्स करके प्रति एकड़ की दर से छोड़ सकते हैं। 60 दिन की क्रॉप होने पर अमोनियम सल्फेट 3 किलोग्राम, मैग्नीशियम सल्फेट 3 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से ड्रिप में आप छोड़ सकते हैं। ट्रांसप्लांट से टमाटर की फसल 65 दिन की होती है तो NPK 12-61-0 2 किलोग्राम, बाइट पोटास 2 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से आप छोड़ सकते हैं। ट्रांसप्लांट से 70 दिन की क्रॉप NPK 18-24-6 2 किलोग्राम, NPK 13-0-45 2 किलोग्राम आप छोड़ सकते हैं। 80 दिन के आसपास की होती है तो केवल 4 किलोग्राम कैल्शियम नाइट्रेट खाद को आप छोड़ सकते हैं। पौध रोपाई से 90 दिन की क्रॉप होने पर NPK 052-34 3 किलोग्राम और NPK 0050 3 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से आप ड्रिप सिंचाई से छोड़ सकते हैं। टमाटर की फसल 100 दिन के आसपास की होती है तो NPK 13-0-45 3 किलोग्राम, माइक्रो न्यूट्रिएंट 2 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से ड्रिप सिंचाई से आप छोड़ सकते हैं। पौध रोपाई से 120 दिन की क्रॉप होने पर अमोनियम सल्फेट 3 किलोग्राम, मैग्नीशियम सल्फेट 3 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से आप ड्रिप में छोड़ सकते हैं। 125 दिन की फसल पर ह्यूमिक एसिड 1 किलोग्राम, बोरॉन 250 ग्राम को ड्रिप से आप छोड़ सकते हैं। पौध रोपाई से 130 दिन की फसल होने पर सल्फर 90% वाली 2 किलोग्राम और अमोनियम सल्फेट 2 किलोग्राम ड्रिप से आप छोड़ सकते हैं। पौध रोपाई से 135 दिन की फसल होने पर केवल और केवल 3 किलोग्राम NPK घुलनशील खाद 0050 को आप छोड़ दीजिए। NPK 17-44-0 3 किलोग्राम, बाइट पोटास 3 किलोग्राम दीजिए। 150 दिन की फसल होने पर लिक्विड ट्राइकोडर्मा केवल और केवल 250 ml प्रति एकड़ की दर से ड्रिप में छोड़ सकते हैं। जब हमारी फसल 160 दिन की होती है तो अमोनियम सल्फेट 2 किलोग्राम, मैग्नीशियम सल्फेट 3 किलोग्राम 1 एकड़ पर छोड़ सकते हैं। पौध रोपाई से 170 दिन की फसल होने पर 13-0-45 3 किलोग्राम, माइक्रो न्यूट्रिएंट 1 किलोग्राम आप छोड़ सकते हैं। जब टमाटर की फसल 180 दिन की होती है तो NPK 0050 3 किलोग्राम आप ड्रिप सिंचाई से छोड़ सकते हैं। किसान दोस्तों, ये थे टमाटर की फसल पर 180 दिन तक का फर्टिगेशन शेड्यूल। अगली टॉपिक के बारे में बात करते हैं, प्रोडक्शन यानी उत्पादन के बारे में। तो टमाटर की फसल पर जो उत्पादन होता है 50 से लेके 60 टन 1 एकड़ पर उत्पादन आप निकाल सकते हैं। जीवन चक्र की बात करें तो लाइफ साइकिल 8 से 9 महीने चलती है। यदि आप टमाटर की बंधाई करके
खेती करते हैं। तो अगले टॉपिक के ऊपर बात करते हैं मुनाफा यानी बेनिफिट के बारे में। तो यह मार्केटिंग रेट पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है। कभी कभी हमको काफ़ी अच्छा रेट 15 रुपये केजी, 20 रुपये केजी थोक रेट मिल जाता है, कभी कभी 5 रुपये केजी भी रेट मिलता है। यदि हमको 10 से 15 रुपये केजी का भी थोक रेट मिल जाता है तो हम बड़े ही आसानी से 2 लाख रुपए सभी लागत को काट कर कमा सकते हैं। खरपतवार की बात करें तो मजदूरों की सहायता से आपको टाइम टाइम पर खेत पर साफ सफाई करना, खरपतवार को निकलवा सकते हैं मजदूरों की सहायता से। एवं लागत की बात करें तो 1 लाख रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए की लागत लगने वाली है। यदि आप प्रारंभिक साल कर रहे हैं, यदि आप फर्स्ट साल कर रहे हैं तो आपको ड्रिप का खर्च आने वाला है, फिल्टर का खर्च आने वाला है, और आपको यदि आप लगातार प्रॉपर खेती करते हैं तो आपको अनुभव भी काफ़ी ज़्यादा काम में आने वाला है। तो आपको जो ड्रिप का खर्च है वो काफ़ी ज़्यादा आने वाला है फर्स्ट साल, क्योंकि 30-40 हज़ार रुपये, 50 हज़ार रुपये आपको ड्रिप का खर्च आता है 1 एकड़ पर। यदि आप अच्छी कंपनी, अच्छी क्वालिटी की ड्रिप लगाते हैं 1 एकड़ पर तो लगभग 40-50 हज़ार रुपये के आसपास आपको 1 एकड़ ड्रिप का खर्च आने वाला है। तो कुछ इस प्रकार यदि आप टमाटर की खेती करते हैं तो यकीन मानिए आपको काफ़ी अच्छा लाभ होगा, काफ़ी आप अच्छा मुनाफा निकाल सकते हैं। तो आज की इस वीडियो पर हमने टमाटर की उन्नत खेती की A to Z जानकारी शेयर की, जिसमें एक एक टॉपिक को बड़े ही विस्तार के साथ क्लियर किया। आने वाली समस्याओं के समाधान के बारे में भी हमने जिक्र विस्तार से किया। तो इस प्रकार की यदि आप और भी फसलों की जानकारी चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें ताकि अन्य किसान भाइयों की भी हेल्प हो सके। तो मैं आपका होस्ट एंड दोस्त शिव कुमार, मिलते हैं कुछ और इसी प्रकार A to Z नई फसलों की नई जानकारी के साथ। और आप अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट advancedagriculture.in पर भी विजिट कर सकते हैं। आप हमें सोशल मीडिया हैंडल पर भी फॉलो एंड फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मिलते हैं कुछ और नॉलेजेबल, ज्ञानवर्धक और इम्पोर्टेंट जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय जवान जय किसान।